निज में पर्याप्त हूँ, मैं अलख निरंजन हूँ, दुर्लभ असाध्य हूँ, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ, भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। ये क्या, सभी धर्मों की तरह यहाँ पर भी परमात्मा को निराकार बताया, लेकिन यह तो श्री कृष्ण का साकार रूप दिखाया है और श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं अजन्मा व निराकार हूँ। इसका क्या अभिप्राय है? यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ईश्वर, जिसे अलग अलग भाषाओं में अल्लाह, खुदा, गॉड आदि नामों से जाना जाता है, वो अजन्मा, अनादि, अविनाशी और शाश्वत है। अर्थात परमात्मा माता पिता के द्वारा जन्म नहीं लेते और ना ही प्रकृति के अधीन होते, अपितु प्रकृति को अधीन कर पर काया प्रवेश करते हैं। परमात्मा अजन्मा व निराकार है, तो फिर उसका ध्यान कैसे करें? ये बात ज्ञान योग्य अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव का सर्वोच्च कल्याण केवल ज्ञान की शक्ति से ही हो सकता है। ज्ञान के द्वारा ही प्राणी को भगवान के स्वरूप का सही ज्ञान होता है। मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग पाया था, परंतु बहुत समय से यह योग इस योग से मुक्त हो गया है। आज यही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है, मुझे संपूर्ण साधनों की एक ही शर्त है, मुझ में मन लगाए, मेरा ध्यान लगाए। इस संबंध में एक विचार और है, आपका ध्यान लगाते समय मन में केवल आप रहे और संसार का कोई विचार बाधा न डाले। इसका कोई तरीका तो होगा? हाँ, एक आसान तरीका तो है, परंतु वो कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुण है, एक योगिक कला है, जिससे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है। मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है। सब पूजा की विधियों को, सब योग साधनों को और समस्त धर्मों को भुलाकर केवल मेरे शरण में आओ। मैं तुम्हारे समस्त पापों का मैल धोकर तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा और समस्त संसारी बंधनों से मुक्ति देकर तुम्हें शाश्वत शांति प्रदान करूंगा। इसलिए सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ज्ञान का सार यही है कि देह और देह के सर्व धर्मों को भूल मन को एक परमात्मा में लगाए। इसी को ही मन मना भाव कहा गया है। अच्छा, तो परमात्मा वास्तव में ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो फिर ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा ने गीता ज्ञान कब और कैसे दिया होगा? तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, जलोपति हो, फिर तुम्हें मृत्यु रूप पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। मेरे दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य जानते हैं, परंतु हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। तो देखा आप सभी ने कि परमात्मा को अपना दिव्य कर्तव्य करने के लिए अलौकिक जन्म लेना पड़ता है, अर्थात पर काया प्रवेश करना पड़ता है। परमात्मा आकर 3 अलौकिक कर्तव्य करते हैं: साधु पुरुषों का उद्धार, अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जरा सोचिए, वो ऐसा कौन सा समय होगा जब धर्म की अति ग्लानि होती है? अवश्य ही वो कलयुग के अंत और सतयुग आदि के बीच का समय संगम युग ही होगा। अतः परमात्मा हर कल्प के संगम युगे इस धरा पर अवतरित होते हैं। अच्छा, इतना गुह्य रहस्य, ये तो मैंने पहली बार सुना है। वाह, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपकी लीला अपरम अपार है। आज मुझे आपके सत्य स्वरूप की पहचान मिली है।